नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो कुछ वीडियो हैं। अमूमन सोशल मीडिया पर इन्हें वीडियो बम कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये वीडियो पूरे देखे जाते हैं, जब ये वीडियो पूरे सुने जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि अचानक से ऐसे वीडियो सामने क्यों आने लगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों के एक के बाद एक आ रहे उन वीडियो के बारे में जिसमें लगातार सवाल उठ रहे हैं अपनी ही सरकार, अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ। जिस वीडियो में यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अगले विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार का आना मुश्किल है। और जब वीडियो आए तो रिएक्शन आना शुरू हो गया। ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन वीडियो के पीछे कहानी क्या है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको आप सालों से और उत्तर प्रदेश की सियासत को कवर करते आ रहे हैं, एक एक करके वीडियो आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत आम सवाल एक आम नागरिक के लिए, इन वीडियो का अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए उत्कर्ष जी, इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में परिणाम रहे या देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं रहे। और जब परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते हैं तो पार्टी के अंदर ही पक्ष और विपक्ष बन जाते हैं जो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। भाजपा में ये चीज़ शुरू हो गई है और अगर आप आने वाले दिनों में ये भी देखिएगा, अगर इस पर किसी एक पॉइंट से या केंद्रीय नेतृत्व से, हाईकमान से अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर बढ़ेगा। ये उसका नतीजा है। जहाँ तक जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कचहरी में, तहसीलों में, थानों में भ्रष्टाचार है, ये बात सही है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। और भाजपा के सरकार में जो शामिल लोग हैं वो भी ये बात, जो अहम पदों पर बैठे हैं, अनौपचारिक बातचीत में वो भी स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम पूरी तरह से लगा पाना या इसके बहुत बड़े हिस्से को भ्रष्टाचार के खत्म कर पाना उनकी सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाया है अभी तक। ये स्थिति है। आप स्थिति बता रहे हैं, आपने कहा कि सरकार के भीतर कई लोग ही मानते हैं। हम थोड़ा सरकार के बाहर बात कर लेते हैं। जैसे ही हमने देखा कि जौनपुर ज़िले से जब बदलापुर विधानसभा के विधायक रमेश मिश्रा का वीडियो आया, उसके बाद विपक्ष ने भी उस वीडियो को बड़ा अपने लिए मुद्दा बना लिया है। विपक्षी पार्टियों को भी ये दिखाई दे रहा है कि देखिए स्वीकृति एक तरीके से वो उसको बता रहे हैं कि देखिए पार्टी के अंदर से ही कहा जा रहा है अगला चुनाव हार रहे हैं। क्या विपक्ष इन बयानों को सच में सीरियसली ले रहा है या वो इस माहौल को और बड़ा बना रहा है? देखिए, उनके लिए एक राजनीतिक अपना जो एजेंडा है विपक्ष के लिए, उसको प्रचार का या उसके वैलिडेशन का उसको एक मौका मिल रहा है। और विपक्ष के मुद्दों पर अगर हम यूपी की बात करें तो पीडीए जैसे की बात आ रही है कि पीडीए, आज अखिलेश यादव जी ने पीडीए को कहा है, पीडीए को सफलता तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और ये सफलता अपेक्षाकृत थी। मतलब हम ये कहें कि भाई बीजेपी का या जो है परफॉर्मेंस खराब रही, ठीक है, लेकिन अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से खराब रही पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन अभी भी बीजेपी के पास यूपी लोकसभा में 33 सीटें हैं। हाँ, कांग्रेस, सपा के लिए, सपा या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं आई, लेकिन यूपी में उनकी परफॉर्मेंस या देश के दूसरे प्रांतों में कांग्रेस, राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही, अपेक्षाकृत अच्छी रही, ये बात है। और पीडीए जो उनकी रणनीति थी, ये कहा जा सकता है कि जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और यूपी में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, 37 सीट्स मिली, उसी दिन ये तय हो गया था, साबित हो गया था कि उन्होंने जो पीडीए का, संविधान का, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया, जनता के दिलो दिमाग पर उसने असर किया। अब उसी को, अपनी उसी बात को, अपनी उसी स्ट्रेटजी को, अपने उसी वोट बैंक को और कंसोलिडेट करने के लिए वो पीडीए जैसे मुद्दों को और धार दे रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को समय समय पर धार देती रही है, वैसे ही समाजवादी पार्टी अब पीडीए के अपने एजेंडे को लगातार धार दे रही है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, मैं अक्षय जी, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं सरपास करना। अभी सरपास करते हुए सुधीर सर आपके पास जा रहा हूँ। जब एक बात है, अजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्षी पार्टियों के लिए अवसर तो खुद भाजपा के अंदर से बन रहे हैं इस तरीके के बयानों से। तो सबसे पहले तो यही समझें कि क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसे खुलेआम बयानबाजी होगी, कार्यकर्ताओं का रोष समझ आता है कि भाई बहुत मेहनत की,
आप चुनाव हारे, लेकिन नेता तो ऐसी परिस्थितियों और हार जीतों को सीख कर नेता बनता है ना। वो जब खुलेआम बयान देते हैं पार्टी के परसेप्शन के लिए, और विपक्ष तो अब देखिए उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि ये लोग कह रहे हैं सरकार जा रही है। हाँ देखिए उत्कर्ष जी, ऐसा है कि आप इसको इस रूप से भी देखिए कि एक तरह से जैसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा में फेल हो जाता है तो अपनी कमियों से ज़्यादा वो कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढता है। तो इस समय भाजपा के अंदर यही स्थिति बन गई है जो जहाँ पे वो हुआ है। अभी हाल में आपको ये बदलापुर के विधायक का वीडियो दिख रहा होगा, एक पूर्व मंत्री प्रतापगढ़ में हैं, उनका हुआ होगा मोती सिंह जी का। ये उसी का परिणाम है। इन लोगों के क्षेत्र में भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, हुई है। बदलापुर में तो स्थिति तीसरे पोजीशन तक चली गई थी। तो एक कारण तो ये है, लेकिन इनकी जो बात है, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो ही मुद्दा ज़रूर है। हार के लिए कई कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होते हैं। तो इसमें इन लोगों के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार वाले, जैसे मोती सिंह जी ने कहा कि 42 साल में पहली बार मैंने तहसील और थाने पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखा। तो ये बात सही है कि नीचे ये बात उठती रही हैं और पब्लिक में भी उठती, चुनाव में भी उठे हैं। और जो हार के कारणों की अभी समीक्षा हुई है उसमें भी इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है। लेकिन जो मुखर होके कुछ विधायक और कुछ मंत्री, पूर्व मंत्री या कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं, तो उसके पीछे उनका खुद का अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। इसलिए कि इनको ये बात का भली भांति उनको अंदाज़ा है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पे भी समीक्षा हो रही है। तो ऐसे में उनके पे कोई असर ना आए, इसलिए वो अभी से अपना फील्डिंग सजाना शुरू कर दिया है। आपने एक बड़ा दिलचस्प एंगल बता दिया, वरना लोग इसके ऊपर एक रणनीति ढूंढ रहे थे कि एक करके सब बोल रहे हैं, क्या ये रणनीति का हिस्सा है? अब आपने बहुत बढ़िया बता दिया कि हमने अपने हिस्से की किताब पढ़ी नहीं, लेकिन व्यवस्था को दोष पहले देने लग गए। तो मतलब क्या रणनीति की बात पूरी तरीके से खारिज है? और दूसरा, अब जिन लोगों ने बयान दे दिए हैं, कल पूरे राज्य की कार्यकारिणी बैठेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या कोई इंटरनल डिस्कशन, खासतौर पर अब ये बिल्कुल कार्यकारिणी से पहले जैसे वीडियो आ गए हैं उस पर होने की संभावना है, हिदायत के तौर पर या समस्याओं को एड्रेस करने के तौर पर, किसी भी तरीके से? निश्चित तौर पे इस मुद्दों को वहाँ उठेगा। ये चर्चा है कि वहाँ पे मुद्दा उठाए जाने की बात है और किस लेवल से कहाँ पे इस पे समाधान इसका कैसे ढूंढा जाए। आगे 2027 को चुनाव, चूँकि अभी से भाजपा 27 के चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, ये सरकार और संगठन दोनों इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अंदरूनी बैठकों में इस बात पे चर्चा भी हुई है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी और ज़रूर होगी। और साथ ही ऐसे जो लोग सार्वजनिक मंच से बयान दे रहे हैं, इन लोगों को भी कोई ना कोई गाइडलाइन दी जाएगी कि आप लोग सार्वजनिक रूप से न करके व्यक्तिगत पर उचित फोरम पे अपनी बात को उठाएं। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत करीब से देखते हैं, टाइमिंग वाली बात की, एक दिन बाद प्रदेश की कार्यकारिणी होनी है, एक दिन बाद तमाम बड़े नेता मिलेंगे। ये जो वीडियो जारी हुए 48 घंटे पहले, ये वीडियो जो कहा गया, ये सब कुछ शायद वहाँ पे भी कहा जा सकता था। तो ये टाइमिंग जो है, एक वीडियो 48 घंटे पहले आता है, उससे पहले का बयान, उससे और 12 घंटे आप जोड़ लीजिए, करीब 60 घंटे पहले आता है। टाइमिंग ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ऐसी है जहाँ पर फिर ये विषय और बड़ा बन जा रहा है? जब प्रदेश स्तर के सारे नेता मिलेंगे, हो सकता है कई छोटे नेता और मुखर हो जाएं कार्यकारिणी में, वो भी बोलने लगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि यदि इन लोगों को ये लग रहा था कि यदि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ही हम अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो बात अंदर खाने में ही रह जाएगी, इसलिए इन लोगों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कार्यकारिणी के पहले इस मुद्दे को उठा दिया है। क्योंकि इनको ये मैसेज कार्यकारिणी में देने के बजाय पब्लिक में देना ज़्यादा वो है, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है फील्ड में। तो इनका, हमें लगता है कि इनकी रणनीति है कि हमारी मैसेज जनता के पास जाए, क्योंकि कार्यकारिणी में अगर बोल देंगे तो फिर बाद में हमें पब्लिक फोरम पे हमें बोलने में दिक्कत आ जाएगी, या अनुशासन के दायरे में मैं आ जाऊंगा। इसलिए इन्होंने जैसा आपने कहा कि वहाँ एडवाइजरी मिल जाती है अगर बोलते तो, कि भाई ठीक है आपने बोल दिया, आगे मत बोलिए, खत्म, वो मुद्दा उनका वहीं खत्म हो जाता और अंदर खाने में रह जाता। इसलिए इनकी रणनीति मुझे जो लगता है कि इनका यह है कि पहले पब्लिक फोरम में बोल दो, ताकि पब्लिक में बात हमारी चली जाए और मैं जो हूँ अपनी फेस सेविंग कर लूँ। बहुत शुक्रिया सर। अब अक्षय जी, पब्लिक के बीच में हम बहुत ज़्यादा रहते हैं और आप भी, अब जो ये लगातार बात हो रही है, जो अजीत जी ने कहा कि विपक्ष परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, सुधीर जी ने कहा कि पब्लिक के बीच में लाना एक रणनीति दिख रही है, पब्लिक कैसे लेती है ऐसे वीडियोस को, ऐसे रिएक्शंस को? जब आप भी सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, आम चर्चा क्या है?
देखिए उत्कर्ष जी, मैं पहली चीज़ तो यही कहूँगा कि बड़े पुरानी गाना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। और उस पब्लिक ने इस लोकसभा के चुनाव में भी ये दिखा दिया कि ऊपर से आप चाहे जितनी साइनिंग की बात करिए, ऊपर से आप चाहे जितने भ्रष्टाचार की बात कीजिए, आप ये देखिए कि ये कोई भ्रष्टाचार नया नहीं है। चाहे अभी हो, 2 साल पहले हो, 4 साल पहले हो, ये भ्रष्टाचार रहा है। कुछ कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, कुछ सख्ती होगी, कुछ वो होगा। कुल मिला के मैं सुधीर जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ये इन नेताओं की अंदर की अपनी छटपटाहट है कि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि 2027 सामने है। अगर वो उन्हीं कार्यकर्ताओं या आम पब्लिक के मुद्दों को नहीं उठाते हैं या अपने आप को सेफ नहीं करते हैं तो 2027 में उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि इन सारे वीडियोस में जो भी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ही हैं। आपको कोई सांसद इस तरह के बयान करते हुए या पब्लिक फोरम पर बोलते हुए नहीं दिखेगा, चाहे वो जीता हो या हारा हो। तो ये कहीं ना कहीं इन नेताओं की अपने अंदर खाने की हलचल है जो किसी न किसी रूप में पब्लिक फोरम पर बाहर आ रही है। 24 पूरा हो गया, 27 देखा जा रहा है और उसमें हर कोई अपने 27 के हिसाब किताब को देख रहा है। चलिए एक आखिरी चीज़, पब्लिक सब जानती है लेकिन एक चीज़ जानना चाहती है कि ऐसी चीज़ों के बाद एक्शन होगा इन पर, या जो ये मुद्दे बोल रहे हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं किसी भी एक तरफ क्या एक्शन होता दिखाई देता है? पब्लिक को क्या मानना है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में वो जैसे अधिकारी ने गड़बड़ किया तो सरकार ने उसे तुरंत हटा दिया, बट राजनीतिक दल में किसी पर भी तुरंत एक्शन नहीं होता। आप देख रहे हैं कि चाहे वो भाजपा का पूरा संगठन हो या मुख्यमंत्री खुद हो, वो लगातार एक एक मंडल की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। तो अभी आप तुरंत ये सोचिए कि वो किसी पे हटा दे, किसी को वो कर दे, तो ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इनकी समीक्षाएं पूरी होंगी तो इस उपचुनाव के बाद पार्टी में भी और संगठन में भी बदलाव दिखेगा। चलिए, पार्टी में, संगठन में, दोनों में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा वो भी सबसे पहले हम आपको अमर उजाला पर ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने जिस तरीके से एक के बाद एक जो वीडियो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में धमाका किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भी देख रहा है उन वीडियो का जिक्र कर रहा है, उसके पीछे के कारण क्या सोच हो सकती है, विपक्ष उस पर कैसे सोच रहा है और आगे कौन सा एक्शन हो सकता है, ये सब कुछ बताया है। इसी तरीके के विश्लेषण और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।